वाराणसी में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चल रहे अमृत महोत्सव के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में छात्राओं द्वारा वीरांगनाओं से जुड़ी हुई विभिन्न झांकियां निकालकर आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाली वीरांगनाओं को नमन किया गया। देखिए, जब ये 75वें वर्ष पहले हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हम में से कोई भी नहीं था, सिर्फ हम लोग किताबों में पढ़ते थे और समझते थे। आज जब अमृत महोत्सव के द्वारा हमें 75वें भारत के स्वतंत्रता की खुशी मनाने का मौका मिला है तो उसी में हम सब बहुत उत्साहित हैं और अपने आप का हम लोग के अंदर एक बहुत बड़ा गर्व भी है कि इस ऐतिहासिक दिन में हम सब हैं यहाँ पे। जिस तरीके का जोश आज आप बच्चियों में देख रही है, मेरे सिर्फ एक बात पूछनी थी कि क्या आप इस रैली में भागीदारी देंगी अपनी। सारे बच्चों ने बड़े दिल से खुशी से कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ऐसा समझ में आता है कि देशभक्ति की जो भावनाएं हैं वो बच्चों में जगी हुई है। थोड़ा सा हमें और इसको संवारने की ज़रूरत है। फिर देखिए, एक नया युग और नए परिवर्तन के साथ भारत आपको सामने दिखेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम के गगनभेदी जय घोष के साथ सैकड़ों छात्राओं ने तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी दी। तिरंगा यात्रा में अपने देश के अंदर स्वतंत्रता के पश्चात 75 वर्ष पूर्ण होने पे अपने देश के पूरी सरकार के योजना से भी और स्वतंत्र रूप से देश में रहने वाले सभी जो देशभक्त लोग हैं वो अपने देश के स्वाभिमान के लिए ये यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। सब जितने नागरिक हैं उन नागरिकों के अंदर देशभक्ति की भावना और प्रबल हो, इसकी एक ये व्यवस्था है। उससे सब देशभक्ति की भावना और प्रबल होगी। हमारे उन क्रांतिकारियों को स्मरण करने का अवसर है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान करने का कार्य किया है। उन्होंने बहुत सर्वस्व समर्पण कर करके, न्यौछावर कर करके इस देश को स्वतंत्र कराने का काम किया है। उनकी जैसी इच्छा थी वैसा ही एक भव्य भारत बनकर के तैयार हो, उसका एक ये मूल्यांकन करने का समय है, वो विचारने का समय है, वो सबके ध्यान में आए, इसके लिए ये योजना हो रही है। तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरा। तिरंगा यात्रा जहां से गुजरता था, सारे लोग राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत नजर आए। आप सहज ही देख सकते हैं कि अमृत महोत्सव का क्या आनंद और क्या उत्साह है। छोटे छोटे बाल बच्चे कैसे रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में, कैसे चंद्रशेखर आजाद के स्वरूप में, भारत माता के स्वरूप में निकल रहे हैं। उत्साह एकदम चरम पर है। राष्ट्रीयता की भावना अपने उत्कर्ष पर है। दरअसल असल में अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य ही यही है कि कैसे जन जन में, मन मन में और देश के एक एक व्यक्ति के भीतर राष्ट्रीयता की भावना को हम भर दें। देश के एक एक ऐसे बलिदानी शहीद हुतात्माओं को जिनको पन्नों में स्थान नहीं मिला, कहीं इतिहास में नाम नहीं लिखा गया, उनको आज स्मरण करें। अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। समाज का हर व्यक्ति इस अमृत महोत्सव के माध्यम से देश के अपने गौरवशाली इतिहास को, राष्ट्रीयता की चरम भावना को अनुभव करे, समझे, जाने। यही अमृत महोत्सव का मूल लक्ष्य है।